अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है, शादी का हक महर कौन तय कर सकता है, लड़की या लड़का, और कितना हक महर तय किया जा सकता है। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद फैज़ सैयद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनकी चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, जो मेहर के ताल्लुक़ से सवाल था कि ये लड़की तय करेंगी मेहर या फिर जो अपन देना चाहे वो दे सकते हैं, और उसकी लिमिट क्या होंगे मेहर की। और दूसरा सवाल ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजज़े मौजज़े क्या थे। भाई ने सवाल किया कि महर कौन तय करेगा और उसकी लिमिट क्या होगी, कितना होगा। तो देखिए, महर लड़की का हक़ है, वो बोल सकती है, या लड़की अपने वली के ज़रिए बोल सकती है, उसका वली बोल सकता है, मतलब उसका वालिद या जो भी उसका वली। अगर वालिद नहीं है तो फिर उसके चाचा दादा, अगर वो भी नहीं है तो उसका भाई, वो भी नहीं है तो उसके मामू, उसके नाना वगैरह। ठीक, तो लड़की खुद बोले, लड़की का वली बोल सकता है। इसमें लड़की बोल रही महर बहुत ज़्यादा, तो लड़की का वली और वो डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा, लड़का भी अपने तरफ से कुछ बोल सकता है, जैसा कि लड़की ने कहा महर मुझे 10,000 दे दीजिए, लड़का बोल रहा मैं 20 देना चाहता हूँ, तो कोई मसला नहीं, इसमें ज़्यादा की तरफ बात जा रही है। ये भी हो सकता है लड़की कह रही 2 लाख रुपए दीजिए, लड़का बोल सकता है 2 लाख तो नहीं, 1.5 लाख है। ठीक है, म्यूचुअली अंडरस्टूड होता है तो भी हो सकता है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिपेंड है, लेकिन हक तो लड़की का है। अगर लड़की अड़ जाए कि मुझे 2 लाख की होना, नहीं कम करती, तो फिर देना पड़ेगा। 50 तो आपके मतलब 1,50,000 तो कैश है, 50 बाद में देना पड़ेगा। ठीक है, वली राजी करता नहीं, भाई मैं राजी करता हूँ बच्ची को मेरे कम कर दे, होता। तो ये लड़की का हक है, लड़की चाहे तो खुद बोले, लड़की अपना वली, दोनों मिलकर बोल सकते हैं। लड़की अपने वली से कहे कि तुम जो बोलना चाहे बोलो, मुझे कबूल, वो भी हो सकता है। लड़की ये कहे कि लड़का कितना दे सकता है, लड़का बोले मैं 10,000, तो वो भी कुछ भी हो सकता है। समझ रहे आप, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। अब कितना हो सकता है, इसकी कोई रकम तय नहीं है। कुरान ने कहा कि अगर तुम उनको क़िंतार सोने का पहाड़ भी दो तो वापस ना लो। तलाक के वाक़े पर कुरान ने कहा अगर बीवियों को तलाक दो तो अगर महर में सोने का पहाड़ भी दिया तो ना लो। तो इससे पता चला हर आदमी अपने इस्तात के मुताबिक देगा। कोई आदमी सोने का पहाड़ देगा, कोई आदमी जो उसमें एक अशरफी निकाल कर 1 ग्राम सोना देगा, डिपेंड है हर किसी पर, लेकिन वो देगा। तो ये डिपेंड है, इसकी कोई फिक्स रकम नहीं। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह उनके दौर में हुआ यूँ कि उमर इब्न खत्ताब ने सोचा लड़कियां महर बहुत ज़्यादा बांध दे रही है, जैसा आजकल जहेज लेते हैं ना लड़कियों से, बेचारों जुल्म करते हैं। तो उस ज़माने लड़कियों ने जुल्म शुरू कर दिया लड़कों पर, महर के चक्कर में इतना महर बांध रही थी कि लड़कों की शादी नहीं हो रही। हद उमर के साथ मसला है कि लड़कों की शादी नहीं हुई। तो कहा क्यों? तो कहा लड़कियां जुल्म कर रही, इतना बड़ा महर बांध दे रही, लड़के कमा नहीं पा रहे। तो कहा ठीक है। आपने जुमे खुतबा दिया और कहा कि मैं सोचता हूँ कि महर का रकम तय कर ली जाए, फिक्स कर दी जाए ताकि मसला ख़त्म हो जाए। एक खातून औरतों में से एक औरत उठी और कहा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, तुम कौन होते हो जिस चीज़ को अल्लाह ने कुरान में कहा अगर सोने का पहाड़ भी दो तो वापस ना, तो तुम कौन होते हो उसको फिक्स करने वाले? समझ रहे आप? खुतबे में उठकर बोले, चूंकि शरई मसला था ना, वरना क्या होता अगर हुक्म सादिर कर देते उमर के इज्तिहाद की बुनियाद पर तो हमेशा के लिए लागू हो जाता। तुम कौन होते हो जिसको अल्लाह ने कहा अगर तुम सोने का पहाड़ भी दो तो वापस ना लो, तो तुम कौन होते फिक्स करने वाले? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ने कहा औरत ने सच कहा और उमर गलत था। क्या कहा? औरत ने सच कहा, उमर गलत था। और सहाबा को ताज्जुब हुआ कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने फैसले को वापस, चूँकि शरई मसला था। ठीक है, ये हदीस उन लोगों के लिए दलील भी है कि उमर ने औरतों को मस्जिद में नमाज में आने से रोक दिया था। रोका कहाँ है? तो खड़े रह के बोल रही हूँ, खुतबे में खड़े रह के बोल रही कि तुम कौन होते हो उमर जिस चीज़ को अल्लाह ने कहा पहाड़ भी दो सोने का तो ना लो, तुम कौन होते हो तय करने वाले? तो क्या आपको लगता है उमर ने मस्जिदों में औरतों का आना बंद किया होगा? तो आता था रिवायत में उमर को गुस्सा आया, जलाल आ गया, उमर ने कहा अगले हफ्ते से कोई औरत नहीं आएंगी। नहीं है। तो उमर इब्न खत्ताब सारी ज़िंदगी में कभी बंद नहीं किया। ठीक है, तो लिहाजा महर की रकम कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, वो इस्तात, हालात, माशरा, ज़मीन, ज़माना, इंसानियत पे भी डिपेंड है ना, क्या चीज़ कीमती हो सकती है। समझ रहे आप? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा 32,000 दिरहम महर में दिए। मतलब आपका महर नज्जाशी ने अदा किया था, 32,000 था चांदी के सिक्के। एक मरतबा आपका महर ये तय हुआ कि बहुत कम रकम तय हुई, बहुत कम, शायद 8 या 12 दीनार के ताल्लुक से आता है। तो जैसे इस्तात, जैसे हालात, इसे भी पता चला किसी और का महर कोई और भी दे सकता है, बेटे का महर बाप भी दे सकता है कि भाई तुम दे दो ये महर तुम्हारी बीवी को, क्योंकि नज्जाशी ने आप का महर अदा किया। समझ रहे आप? तो इसमें कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इतना है कि महर जुल्म ना हो लड़के पे या लड़की पर। महर लड़की पे कैसा हो सकता है कि आप इतना कम मान दे कि बेचारी कुछ फ़ायदा ना हो। महर जुल्म ना हो, महर दिखावा ना हो कि लोग शान होना मेरी 1,51,000 बांध दो, चलो देना किसको है बांध दो 1,51,000, दिखावा ना हो।
اور مہر جہاں تک ہو سکتا ہے کیش دیا جائے، جب کیش دینے کی طاقت نہ ہو تو ادھار رکھا جائے، اس لیے کہ مہر وہ عمل ہے، وہ چیز ہے جس سے ہم عورتوں کی شرمگاہ اپنے اوپر حلال کرتے ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت ہم سے فرمایا ہے وہ شخص زانی ہے جس نے مہر کی رقم طے کی دینے کا ارادہ نہ ہو، اس نے زنا کیا، ٹھیک ہے، نکاح زنا میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا مہر کیش دیا جائے جہاں تک ہو سکے، شان کے لیے نہ دیا جائے، اور کسی پر ظلم نہ ہو، تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کتنا بھی ہو سکتا ہے۔ جی دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ ابراہیم علیہ السلام کی معجزے۔ بھائی نے سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی معجزے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی معجزوں کے اندر جو چیز واضح ہوتی ہے اس میں تو ایک تو یہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے آپ کو نہیں چھوا۔ دوسرا معجزہ آپ کا یہ ہے کہ جب آپ نے ایک بار یہ کہا کہ اللہ تو کیسا مردوں کو اٹھائیں گا، سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھیے 255 اس کے آگے کہتے ہیں کیسا، یہ اس معنی میں نہیں تھا کہ کیسا اٹھائیں گا، میرے کو نہیں سمجھا، کیفیت کیسی ہوں گی ان کو اٹھائیں گا۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم 4 پرندے لاؤ، چاروں کے ٹکڑے کرو اور چاروں کو الگ الگ پہاڑ پہ ان کے اعضاء مکس کر دو، پارٹس ان کے باڈی کے، اور چاروں کو رکھ دو اور آواز دو۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ٹکڑے کیا، پارٹس کو مکس کر دیا، ان کے باڈی پارٹس کو 4 الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھا، پھر آواز دیا، ہر پرندہ آ کے اپنی اپنی جگہ پہلے ڈھانچہ کھڑا ہوا، پھر گوشت لگا، رگیں آئی، خون بہا اور اس پر پھر چڑھ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں سمجھ گیا اللہ تو دوبارہ کیسے اٹھانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے نا آپ کا کہ ٹکڑے کرنا اور پھر وہ پرندوں کا آپ کے سامنے جو ہے جڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزے آپ کے تعلق سے آتے ہیں بہرحال، لیکن میں تمام کو نہیں جانتا ہوں، یا بہت سو کی سندیں میں نہیں جانتا ہوں کیسی ہے، لیکن قرآن نے جو معجزے آپ کی بیان کی اس میں سے یہ 2 بہت مشہور اور معروف ہے۔ ایک آگ میں ڈالا جانا اور اللہ نے کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، یہ ایک آپ کا معجزہ تھا، اور ان 4 پرندوں کو ٹکڑے کرنا اور پرندوں کو واپس آنا، قرآن سے بہرحال یہ جو ہے چیزیں ثابت ہیں۔